लो आज संडे का इंतजार है, उसको वैसे द ग्रेटेस्ट राइवलरी कह रहे हैं। इस वक्त मैं स्टार स्पोर्ट्स के ही कमेंटेटर कहूँ पाजी, क्योंकि बड़ी देर बाद आपने कम बैक किया है क्रिकेट में। गुरु बाजार में जाओ 3 in 1 मिलता है, 2 में ऑल इन वन। नहीं वो तो जो मर्जी क्या, और पॉलिटिशियन कह ले ऑल इन वन डॉल्बी सिस्टम। बट ग्रेटेस्ट राइवलरी रह गई है। देखो एक बात आप समझ लो कि जो आवाज़ें खलक वही नगाड़ा है खुदा। जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है, तो राइवलरी तो है। जब 1200 रुपए में कार पार्किंग नहीं मिल रही है आपको, $1200 में, जैम पैक्ड है, देखा जैम पैक्ड कभी? तिल रखने को जगह नहीं होगी। क्यों है वो? क्योंकि रगड़ा है पाकिस्तान, क्योंकि रगड़ा है तगड़ा, समझे नहीं? जंगें हुई हैं कोई। इसका कारण क्या है? तुम बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसका कारण है कि कोई हार को हजम नहीं करता। बाय कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन। डिफीट इज नॉट बेटर इफ यू डोंट स्वॉलो इट। यहां कोई हजम नहीं करता है गुरु। तुम किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान के साथ नहीं हारना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ जीत गए तो तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तुम समझे? भी यही हुआ। पीपल इक्वेट। मैं तुम्हें बोल रहा हूं 1994 में जब हमने सेमीफाइनल जीता, इट टुक 4 hours फॉर इमरान खान टू ट्रैवल टू हिज होटल। उनकी कार के ऊपर पंगड़ा दे धनाधन। वसीम मैच नहीं खेला, उस इतना बैकलैश हुआ गुरु, घर पोत दिए, काले कर दिए। वो यहां से पाकिस्तान वापस नहीं गया, वो कहीं और निकल गया। मेरी बात समझ। Therefore, वो चीजें अब सुधर गई हैं। यहाँ पे भी घर को काला कर दिया जाता है। There's a backlash. That's what I'm saying ना। ये रेट्रीब्यूशन है। रेट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि कोई नहीं हारना चाहता यार। अब थोड़ा सा बदल गया है। दूसरी बात ये है कि 15, 16 साल बाद पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा है। The two countries have been at loggerheads। कई बार मैच 16 साल, हमने 89 में सीरीज खेली, बड़ी जबरदस्त सीरीज। 4 टेस्ट मैचों में हम ड्रॉ करके आए। इनमें सचिन की नाक पे लगी थी, मैं 97 नॉट आउट था। वो बड़े जबरदस्त मौके थे। उसके बाद 16 साल बाद मैच हो गया। अब एक कुंभ का मेला भी 12 साल बाद आता है, तुम 16 साल बाद गए वहां पे। अब तो साल में एक आईसीसी का मैच मिल ही जाता है। इसीलिए वो जो बैकलैश है ना, वो कम हुआ है। और देखिए मेरा ये मानना है, और मैं मतलब जो बात करता हूँ कन्विक्शन से करता हूँ। जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। स्पोर्ट्समैन जोड़ता है। क्या आप नुसरत फतेह अली खान साहब से नफरत कर सकते हो? नहीं। वसीम से नफरत कर सकते हो? नहीं कर सकते ना यार। ये खिलाड़ी लोग हैं। अब पॉलिटिक्स, जब क्रिकेट डिप्लोमेसी भी आती है दोस्त, तो क्या होता है? सबसे पहले क्रिकेट मैच होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रिकेट मैच यूनिफायर है। पर भाई लेकिन अब चूंकि कम खेलते हैं तो सीधा आईसीसी टूर्नामेंट ही आ जाता है। अच्छा, उसमें फिर इंडिया का रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, देखो जी इंडिया हारता नहीं। और पाकिस्तान ये जो यूएस से मैच हारा है, क्या ये उनके लिए, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच प्लस पाकिस्तान की बात करता हूँ, क्या उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? बिकॉज वो टीम बाहर भी हो सकती है वर्ल्ड कप से। ऑब्वियसली क्यों नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि जब आप एक साइड इन दी असेंडेंसी है और एक साइड इन डिसेंट है, भैया आप इंग्लैंड से हार गए, फिर आपकी मीम्स में मीम्स बनती चली गई, कोई यहाँ लग रही है, कुछ छाती में लग रही है, कोई धुन्नी में लग रही है, और जिस तरह से आप आउट हो रहे हो वो मीम्स बन रही हैं। वो साइकोलॉजिकल वो है भैया। फिर आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो और आप आके यूएसए से मैच हार जाते हो, और जिस तरह द इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफीट, समझे नहीं? पाकिस्तान एक पंख की चिड़िया लग रही है, क्योंकि बैटिंग है ही नहीं, बैटिंग चल ही नहीं रही। आप एक इंडिविजुअल पे रिलाई नहीं कर सकते दोस्त। नहीं तो कोहली आईपीएल जिता देते ना। सही बात। नहीं देता। इट्स अ कॉम्बिनेशन बॉस। इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन एंड इट इज द बैलेंस ऑफ द साइड। केकेआर में एक भी इंडियन टीम का प्लेयर नहीं था। 6 बॉलर ऐसे थे, 5 लेके बैठे थे 17, 18, 20, और एक ने लेके बैठी हुई थी 13। जीते ना मैच, क्योंकि द बैलेंस वाज देयर। बैलेंस अगर मैं इंडिया की टीम देखूं आप इस वर्ल्ड T20 में, वैसे शायद इस फॉर्मेट में इंडिया पीछे है बाकी मुल्कों से, बट चूंकि कंडीशंस ऐसी लॉटरी सी बन जाती है, क्या इंडिया का ये अच्छा चांस है आपके लिहाज से टूर्नामेंट जीतने की बात? मैं कह रहा हूं इंडिया की लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं, इंडिया की बड़ी जबरदस्त बैलेंस साइड है इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल है। तुम 3 ऐसे क्वालिटी ऑलराउंडर्स है बॉस। तुम जडेजा देख लो, तुम चाहे शिवम दुबे देख लो जो पीछे खेलते हैं, अक्षर पटेल तक देख लो यार, वो भी 60-70 करता है, राइट? तुम अगर ऑलराउंड एबिलिटी की बात करते हो तो 3-4 ऐसे बंदे हैं आपके पास। जो हार्दिक पांड्या देख लो, you know there are players who can win you matches both with the bat and the ball, and then you see the batting lineup. आप इस टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2016 में है, मुझे याद है कि आप 5 बॉलर के साथ खेले, और जब 5वां बॉलर पिटता है then you had to throw the ball to विराट कोहली। अब आपके पास मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए यही वो जो मैं कह रहा हूं कि आपकी सोच, आपकी रणनीति, आपके टैक्टिक्स, और आप किस प्लेयर को किस जगह पे हॉर्सेस टू हॉर्सेस फिट करते हैं। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। ऐसे ही आपको कुनबा जोड़ना पड़ेगा दोस्त। सही बंदे सही जगह पे फिट करने पड़ेंगे। आज आपके पास 6 बॉलिंग के विकल्प हैं, पिछले मैच में जब खेले 7 बॉलिंग के विकल्प थे। तो मतलब you have more and more options to try more and more players, and almost everybody in your team. The only worry was रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा is a quality
चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से बेहतर. A drop of honey catches more flies than a gallon of vinegar. It is quality and not quantity that matters. India have quality cricketers, boss. Game changes. गेम कहाँ चेंज होती है, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ. गेम 1.5 पे चेंज नहीं होती, एंकर से चेंज नहीं होती. गेम वो चेंज करते हैं जो एक गेंद में 3 रन बनाते हैं. गेम वो चेंज करते हैं जो एक गेंद में 250 का वो लेके आते हैं. कैसे बनती? अब धोनी है, धोनी 6 गेंद खेला, 6 गेंद में 8 रन कर दिए. कोई बंदा आया रोमारियो शेफर्ड, 10 गेंद खेला, 30 बना दिए. कितने की स्ट्राइक रेट हो गई भाई? 300 की. वो हर इंसान का अलग रोल है. और शहरी पाजी का रोल सबसे अच्छा है. मैं अरसे बाद इनको मैदान में मिल रहा हूँ. कमेंट्री स्टार स्पोर्ट्स में जबरदस्त चल रही है पाजी. इंडिया जीता रहेगा तो ये प्रेस रूम स्पेशल्स और होते रहेंगे, आज तक पर भी और स्पोर्ट्स तक पर भी. एक बात और मैं बता दूं तुम्हारे जाने से पहले, एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है तो तुम्हें सबको बताना चाहिए. भारतीय टीम यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी के मामले में सफल हो चुकी है. उन्होंने आके इस पिच पे इट्स डिफिकल्ट टू डांस खेल लिया. हाँ, इट्स डिफिकल्ट टू डांस ऑन अ क्रिकेट फ्लोर. यहाँ कमाल है. क्यों गेंद कोई उड़ती है, कोई घिस्सी जाती है, पिच की पपियां लेती हुई आती है, तो बंदे के मन में द्वंद रहता है, समझे नहीं? तो वो द्वंद को जीत चुके हैं. वो हार के आ रहे हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और आके यहाँ पे वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली गेम पे. पाजी वो तो टाइम हो गया, पर टाइम शुरू हुआ है जी असली क्रिकेट का. शहरी पाजी भाई कमाल है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो पाकिस्तान के कौन से प्लेयर हैं जो इंडियन टीम पर बड़ा वार कर सकते हैं, और साथ ही दोनों ही टीमों में अब की बार कौन ज्यादा मजबूत है. तो सबसे पहले पाकिस्तान के 5 हथियार दिखाते हैं जो बड़ा धमाका कर सकते हैं. तो ऐसे में सबसे पहला नाम आता है नसीम शाह का. अगर हम अमेरिका न्यूयॉर्क की कंडीशंस की बात करें जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है, पिछले कुछ दिनों से वहां पर बारिश हो रही है, और अगर मान लीजिए लगातार बारिश होती रहती है तो जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी ओवरकास्ट हो जाएंगे. वहां पे हल्की हल्की ठंड भी है, टेम्परेचर 20 से 25 के बीच रह रहा है, और अगर बारिश हो जाती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेंद थोड़ी सी स्विंग करेगी, थोड़ी ज्यादा ही स्विंग करेगी. अगर ऐसा होता है तो नसीम शाह एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं इंडियन बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हमने देखा है पिछला एशिया कप कह लो या उससे पहले जब भी नसीम शाह इंडिया के खिलाफ खेले हैं तो उनकी जो तैरती हुई गेंदें थी उनसे भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हुई. तो ऐसे में आपके लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान से हो सकते हैं उनके तेज गेंदबाज नसीम शाह, जिनकी स्विंग आपको परेशान कर सकती है. अब आपको टैकल हर हाल में इसको करना होगा. आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद रिजवान. देखिए, बल्लेबाजी में अगर हम बात करें पाकिस्तान के हथियार की तो मोहम्मद रिजवान एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग लेवल वाला क्रिकेट खेलते हैं. ये बाबर आजम की तरह टुक 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 करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते. इनका मेन रहता है आओ अटैक करो मारो, आओ अटैक करो मारो. तो ऐसे में ये एक बड़ा थ्रेट हो सकता है. जिस तरह से एक बहुत काम माइंड के आदमी है, बड़े कूल रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं, तो और विकेट के पीछे भी एक बड़ी तगड़ी रणनीति बनाते हैं जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, और जब बल्लेबाजी करने आएगी तो भारत के गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं. तो ऐसे में मोहम्मद रिजवान से निपटने के लिए भी आपको प्लान तैयार करने होंगे, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं कि कभी भी कुछ कर जाते हैं. ना करे तो कुछ ना करे, लेकिन करने पे अपने दम पर ही मैच जिताने का भी मादा रखते हैं मोहम्मद.